नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे गंगा स्नान की या किसी भी नदी जो पवित्र नदी है जिसमें स्नान के लिए आप जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्नान किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो गलती कर देते हैं और इसलिए उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं होता है। गंगा स्नान का एक नियम है, अगर हम उस नियम से स्नान करते हैं तो हमें अवश्य ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गंगा स्नान के लिए गए हैं वो अवश्य होती है। चाहे वो पितरों की मुक्ति के लिए हो, शांति के लिए हो, उनकी पवित्रता के लिए हो या अपने पापों को धोने के लिए हो, पर वो सब हमारी पूर्ति होती है अगर हम नियम से गंगा स्नान करते हैं तो आज बताएंगे आपको कि नियम क्या है गंगा स्नान का, जो वेदों में वर्णित है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि किस प्रकार से स्नान गंगा जी में करना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना साथ बना के रखिएगा और हमें चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। आइए बात करते हैं गंगा स्नान की। देखिए, गंगा स्नान पे जाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाएं, घाट पे पहुँचें तो सबसे पहले गंगा जी के जो महात्म्य की कथा है, गंगा जी के उद्गम की जो कथा है, उसे अवश्य सुनें। इसका वर्णन रामायण में भी है। जब भगवान श्री राम अपने गुरु जी के साथ गंगा स्नान को जाते हैं तो वो भी इस नियम का पालन करते हैं और रामायण की चौपाई में भी ये वर्णित है कि किस प्रकार से हमें गंगा जी का स्नान करना चाहिए। सबसे पहले आप गंगा जी के उद्गम की जो कथा है उसको गंगा घाट पे बैठ के सुने। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप इतनी दूर से जाते हैं, इतना समय लगा के जाते हैं, लेकिन अगर जिस उद्देश्य के लिए आप गए हैं वो पूरा ही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा समय और लगाया जाए। वह कथा श्रवण करें, माँ गंगा को प्रणाम करें। जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं, ऊपरी वस्त्र, उनको निकाल दें और उसके बाद कुछ पहन के कभी भी नग्न अवस्था में गंगा जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप कुछ पहन के ही गंगा जी स्नान के लिए घाट पे जाएं। घाट पे जाके सबसे पहले आप माता गंगा को प्रणाम करें। प्रणाम करके अपने हाथ से उनका आचमन करें। आचमन करना अति आवश्यक है और आचमन के बाद माँ गंगा को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। प्रणाम इसलिए करना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि हम गंगा को माँ मानते हैं। वो एक देवी स्वरूप हैं, एक दैवीय शक्ति स्वरूप हैं और हम उसके ऊपर पैर रख के अंदर जा रहे हैं। देखिए, आप जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो पैर सबसे पहले नदी में पड़ेगा। गंगा जल जो है सबसे पहले उसमें पैर जाएगा आपका। और वो क्योंकि हम माँ मानते हैं तो इसीलिए हमें माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हम आप में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए प्रणाम करना अति आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब सुबह उठते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो पृथ्वी को ऐसे प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने पैर रखते हैं। उसके पीछे भी जो तर्क है वो यही है कि हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं, हमें उस पर चलना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम उसे माँ मानते हैं तो हमें सबसे पहले उसको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि अब हम उस पर पैर रखने जा रहे हैं और वो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए जब गंगा जी में आप स्नान के लिए पहले आप कथा श्रवण करेंगे, फिर आप घाट पे माता को प्रणाम करेंगे, उनका आचमन करेंगे और फिर आप गंगा जी में प्रवेश करेंगे। एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग सीधा जाके ऊपर से छलांग लगा देते हैं, वो सही नहीं है। आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भक्ति भाव से जाइए, भक्ति भाव से आप स्नान कीजिए। वो एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, आपके मनोरंजन का साधन नहीं है जिसमें आप स्विमिंग के पर्पस से पहुंच जाएं। इसीलिए आप जब भी उसमें स्नान के लिए जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, नमस्कार करके और आराम से गंगा जी में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधा ऊपर से छलांग लगा दें। उसके बाद जब गंगा स्नान आप कर रहे हैं तो उसमें सूर्य को अर्घ अवश्य दें और
3 डुबकी अवश्य लगाएं। जब बाहर आएं तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद घाट से जाने से पहले वहाँ जो लोग हैं कुछ, उनको दान दक्षिणा अवश्य दें। वो दान आपकी श्रद्धा के अनुसार होगा। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। दान कर्म गंगा स्नान के बाद अति आवश्यक माना गया है। आप जो दान वहाँ देते हैं उसके आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है। वो दान वहाँ के जो घाट के जो पंडे लोग हैं उनको दीजिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप घाट पे गए हैं, उनको लिखवा के आ जाते हैं कि हम ये दान देंगे, आप आके ले लीजिएगा। तो वो जब भी साल में एक बार आते हैं और आपके घर से ही वो सारा सामान लेके चले जाते हैं। अगर आपके पंडे वहाँ पे नहीं हैं तो आप वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद पंडित जी हैं या ज़रूरतमंद जो भिखारी वहाँ बैठे होते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ अवश्य दे के आएँ और उसके बाद माता को प्रणाम करें और अपना प्रस्थान करें। ये गंगा स्नान के कुछ नियम हैं, इनका अगर हम पालन करते हैं तो अवश्य ही जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप गंगा स्नान को जा रहे हैं वह पूरा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे लिखना ना भूलें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो धर्म कर्म से संबंधित हैं या जो आने वाली तिथियाँ, कौन सी तिथि व्रत कब है, कैसे करना है, से संबंधित हैं, ये आपको समय पर मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।